नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांतिदा स्टडी रूम पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। और दोस्तों, मैंने इसके पहले जो आप लोगों को बताया था वो जो है बोडमास पर और भिन्नों पर आधारित प्रश्नों पर था। उम्मीद होगा कि वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जो दो से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो ये जो है मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लोएस्ट कॉमन जो है मल्टीपल होता है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसागु, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसागु यानी कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो भाग देने पर ठीक है, जो भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। लघुत्तम समापवर्त कहलाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं क्या है लघुत्तम समापवर्त के अंतर्गत हो जाएंगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे इनको विभाजित करेंगे तो क्या होगा। तो अगर यहाँ हम इसके एलसीएम की बात करें, लसागु की बात करें तो क्या हो जाएगा। लसागु की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा। यहाँ पे अगर हम इसके लसागु की बात करते हैं, देखिए सभी संख्याएं कट जा रही हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 4 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये 3 भी नहीं डिवाइड होगा और ये 2 कम 2। फिर इसके बाद 3 से सब क्या हो जाएंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अब इसके अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये चारों संख्याएं किसी एक संख्या को विभाजित कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 गुना 8, 8 3 24। ये देखिए कि ये जो है ये सभी संख्याएं जिसको विभाजित कर रही हैं 24 को, तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्याएं जो है यहाँ पे जो 2 है 4 6 8 ये सभी संख्याएं इसकी क्या हो जाएंगी 24 की लसागु हो जाएंगी, 24 की क्या हो जाएंगी लसागु हो जाएंगी, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारा एलसीएम का हो गया। अब लघुत्तम समापवर्ग की कुछ विधियां हैं तो हम आपको वहाँ पे बताते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं हम एलसीएम की कुछ विधियों के बारे में जान लेते हैं कि एलसीएम की कुछ विधियां होती कौन कौन सी है, जान लेते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है अगला महत्तम समापवर्ग में यानी कि दोस्तों एलसीएम निकालने की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनको हम आज ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली विधि जो हमारी है वो गुणनखंड विधि है, ठीक है। पहली जो हमारी है वो अभी सबसे पहले हमारी गुणनखंड विधि है, फिर भाग विधि है, तो ऐसे ही सब हम निकालेंगे। तो पहला हमारा जो है वो गुणनखंड विधि है। क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, मेथड ऑफ मल्टीपल, ठीक है। मेथड ऑफ मल्टीपल या फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि सभी संख्याओं का क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, फिर उनमें से एक साथ जिनका जोड़ा बन रहा होता है, जिन भी संख्याओं का जोड़ा बन रहा होता है उनको हम एक साथ लेते हैं, फिर बाकी संख्याओं को लिखकर उनका सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कुछ क्वेश्चन को बोले 16, 24, ठीक है, 16, 24, 36, 54, ठीक है, 16, 24, 36, 54। अब यहाँ पे हम चाहे इसका पहले एलसीएम निकाल लें, तो चलिए हम पहले एलसीएम से ही निकाल लेते हैं, तभी इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 16 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 और 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये हमने 16 के क्या निकाले? फैक्टर निकाल। अब उसके बाद क्या है? 24 का निकाल ले रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब उसके बाद क्या है? यहाँ 36 है, 36 का भी हम निकाल ले रहे हैं। 36 में 2 एकम 2, यहाँ पे एक बचा, इधर आ गया तो 18 हो गया, तो 16 हो गया, 2 और 16, ठीक है, और ये 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा? 54। क्या है? 54 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हमारा हो जाएगा 2 सत्ते 14। फिर 3 से हम काटेंगे, शुरू विभाजित करेंगे, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब देखिए कि ये जो सभी आए हैं अब हमारे ये सब इसके 16 के फैक्टर हो गए। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 24 का जो आया है फैक्टर वो आया है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये आ गया 24 का। और 36 का कितना आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब उसके बाद 54 का कितना आया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए कि इनका जोड़ा जो बनता है, ठीक है, इनका जोड़ा जो बनता है उसको लिख लेंगे, जिनका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिख देते हैं। पहले इनका जोड़ा बन पा रहे थे कि हमारा जोड़ा बन गया, तो इसको हम लिख ले रहे हैं 2 गुने, देखिए यहाँ पे इसका ये बन पा रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, उसको भी लिख लिए। उसके बाद क्या क्या बचा है यहाँ पे? देखिए ये हमारा बन गया, इसको लिख लिए। इसका 2 का नहीं बन पा रहा है तो इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद 3 का देखिए ये 1 3 का बन गया, और ये 1 3 का बन गया, एक हमारा छूट गया, तो जो छूट गया उसको लिख ले रहे हैं 3 गुने 3 गुना 3। हमें जोड़ा चाहे जितने का बने लेकिन लिखना हमें एक ही है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब इसका हम गुणा करेंगे तब जाकर हमारा जो है गुणनखंड विधि से इसका ये फैक्टर निकल कर आएगा। चलिए गुणनखंड करिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 144, और 144 3 होता है आपका 432। कितना होता है? 432। ये क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से फैक्टोरियल मेथड से आपका इस टाइप से निकलता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ये आपका गुणनखंड विधि था। इसके बाद जो हमारा अगला है वो हमारा भाग विधि से क्या है, भाग विधि से। और भाग विधि से हम आप लोगों को दो तरीके से बताएंगे, तो इसको आराम अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले वाले भाग विधि में। तो अगला जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पे भाग विधि है। जो दूसरा हमारा है वो क्या है, भाग विधि है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को करना कैसे है, मैं यहाँ पे पहले कि डिवीजन मेथड को हम देखेंगे कि वह हमारी संख्या जो है अभाज्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए। और वह कब से, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से इस अभाज्य संख्याओं से हमें उसको डिवाइड करना होता है। और यह प्रक्रिया तब तक करनी होती है जब तक कि वो हमारी अभाज्य संख्या ही न प्राप्त हो जाए, यानी कि एक न प्राप्त हो जाए, तब तक हमें इसको डिवाइड करना है। जैसे ही अगर यहाँ पे हम काटें तो हमारे जैसे क्वेश्चन अभी इसके पहले वाले प्रश्न में जो मैंने क्वेश्चन दिया था 16, 24, 36, 54, ठीक है। ये मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में क्या दिया, इसके पहले वाले में दिया था गुणनखंड विधि में निकालने के लिए। अब इसको कैसे करना है आप फिर इसको हम देखेंगे। तो 2 और 16, 2 1 कम 2 2 9 4, 2 1 कम 2 और 16 और 2 2 9 4, 2 7 14, ठीक है। अब इसके बाद 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 9 18 और ये 27 नहीं कटेगा। 2 2 9 4, 2 3 6 9 और ये 27। उसके बाद 2 1 कम 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 9 भी नहीं और 27 भी नहीं। तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, 3 9 27। ये हो जाएगा 3 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। इसी प्रकार से ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें सबका गुणनखंड कर लेना है। अब गुणनखंड करने के बाद इसको जो हमारा आंसर आएगा वो देखेंगे, जो गुणनखंड विधि का रहेगा वो भाग विधि में भी हमारा वही चीज आ रहा होगा। ठीक है, जो मैंने फैक्टर निकाले थे गुणनखंड विधि में सब वही फैक्टर्स आ रहे हैं और इसमें भी वही फैक्टर हमारा आ रहा है। अब इसका हम इन सबका गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया, इसका 432। ये क्या हो जाएगा इसका और आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि से मैंने आप लोगों को बता दिया क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन गुणनखंड विधि और भाग विधि में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक जो है आप लोगों का हो गया दोस्तों, और अगले वाले प्रश्न जब हम मिलेंगे तो महत्तम समापवर्त के बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।